ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की भौतिकता के चकाचौंध में विकल्पों के साथ जन्मता व्यक्ति विकल्पों के साथ जीता और विकल्पों के साथ ही जीवन का अंत हो जाता। लेकिन वे विरले पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से उन्हें उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है। आप सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान के रूप में ऐसी अनूठी विधा आपको प्रदान की है जो आपके मन को निर्विकल्प बना करके और एक आत्मिक सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है। और उस सम्यक समाधान में ही हम प्रतिदिन अपने मन के विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और महाराज श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से शोभित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम छोटी छोटी बातों पर भगवान के सामने यह बोलते हैं कि भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए और वह काम हो भी जाता है, तो उस समय क्या हमारा पुण्य क्षीण होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्टि के सामने अच्छी भावनाओं को भाना, कुछ लौकिक पारलौकिक कार्यों की इच्छा को रख लेना मात्र इतना पुण्य क्षीण करने के लिए कार्यकारी निमित्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जीव प्रशस्त भावना रखते हुए कुछ प्रशस्त कार्यों के लिए भगवान के सामने याचना करता है और वह याचना करने से किसी भी प्रकार से उसके पुण्य की क्षति या पुण्य की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तो मात्र जीव ने व्यक्ति ने भावना भाई है। भावना तो हर व्यक्ति भाता है और भाना ही चाहिए। बिना भावना के तीर्थंकर पद वैराग्य आदि भी प्रकट नहीं होता। तो इन प्रत्येक भावनाओं से पुण्य की क्षति या पुण्य नष्ट नहीं हो रहा, पर अगर जो भावना अपने भाई है और माना कि वह पुण्य उसी समय निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त करके उदय में आए। उदय में आने का मतलब ही है कि वह पुण्य नष्ट हुआ। जो पुण्य का संग्रह, पुण्य का आश्रयबंध आपके आत्मा में था, सत्तारूप वह पुण्य प्रकृति विराजमान थी, विद्यमान थी।
जैसे ही वह उदय में आती है, खिर जाती है, नष्ट हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे यही कहा जाएगा कि पुण्य उस घटना के विशेषता से नष्ट हो चुका है। इसलिए मात्र याचना करने से नष्ट होने वाला पुण्य इतना कमज़ोर नहीं है, पर अगर वह जो आपने भावना रखी थी वह भावना फलीभूत हो गई तो स्वाभाविक रूप से वह कर्म उदय में आया ऐसा ही कहा जाएगा। और उदय में आना ही पूर्ण रूप से यहाँ पर एकमात्र पुण्य नष्ट करने के लिए साधन कहा जा सकता है। उदय में आना ही, विपाक में आना ही आचार्य भगवंतों ने निर्जरा कही है, विपाकोनुभवा ततश्च निर्जरा। विपाक में आना मतलब उदय में आना, यही अनुभूति है और वह अनुभूति ही निर्जरा के लिए निमित्त है। निर्जरा का ही अर्थ है नष्ट हो जाना। तो जैसे ही पुण्य उदय में आता है, जो पुराना पुण्य एकत्रित हुआ था वह देवशास्त्र गुरु का निमित्त प्राप्त होते हुए खिरता है, नष्ट होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पौंडीचेरी से अनीता जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन करते हुए जब शांति धारा होती है तो कौन से जल से करना चाहिए, सादे जल से या चंदन से? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति शांति धारा ऐसा मंत्र बोलते हुए जो पूजा के मध्य में पुष्पांजलि और शांति धारा आदि की जाती है, जल की धारा छोड़ी जाती है, वहाँ जल की धारा की ही मुख्यता है, क्योंकि जल के धारा द्वारा ही शांति प्राप्त हो, ये अभिप्राय है। पर माना कि किसी व्यक्ति ने चंदन के जल से शांति धारा की तो उसमें कोई पाप नहीं है। वहाँ जो पुष्पांजलि, शांति धारा आदि करने की प्रक्रिया उस पूजा के अंगों में कही है, मात्र एक क्रिया में उसका अध्याहार प्राप्त होता है। इसलिए भावों की विशुद्धि के लिए जो 8 द्रव्यों के चढ़ाने के उपरांत एक पुनः जयमाला को प्रारंभ करने से पूर्व एक मांगलिक के रूप में और पूर्व क्रियाओं के एक समापन के रूप में ये मध्य में की जाने वाली 8 द्रव्य और जयमाला के मध्य में की जाने वाली ये प्रक्रिया है। तो उसके जल की जगह चंदन, चंदन की जगह जल, किसी से भी अगर आप वहाँ शांति धारा कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपने माना कि की भी नहीं तो भी कोई भगवान उससे रूठने वाले नहीं हैं। कर भी ली चंदन की जगह जल या किसी अन्य प्रकार से, तो भी वहाँ किसी प्रकार से वह भगवान गुरु रूठने वाले नहीं हैं, नाराज़ नहीं होने वाले कि जल चढ़ाना था चंदन क्यों चढ़ा दिया, फूल क्यों नहीं चढ़ा पाए, पुष्पांजलि क्यों नहीं की। तो ये तो मात्र भावों की विशुद्धि के लिए श्रावकोचित क्रिया कही गई है। तो आप अपनी भावों की विशुद्धि, वहाँ की अनुकूलता, तात्कालिक व्यवस्था आदि समझते हुए किसी भी प्रकार से शांति धारा करें, मतलब जल चंदन आदि से शांति धारा और पुष्पांजलि करें, उसमें कोई विकल्प नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोहम रायवाकर पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नरक का भेद आप जब बता रहे थे रहनसार में सुबह महाराज श्री, तब दिन या रात का भेद नरक में नहीं रहता है, तो उसकी गिनती कैसे होती है वो बता। जय श्री। ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्रमा आदि है उनके मात्र परिभ्रमण से ही यहाँ पर दिन रात आदि की व्यवस्थाएं बनती। अन्यत्र जो सूर्य चंद्रमा अन्य भूमियों में है उनका परिभ्रमण नहीं होता और उसी कारण से वहाँ दिन रात की गणना भी नहीं होती। तात्पर्य इतना सा है कि जब भी 3 लोक में काल की, समय की, दिन रात की गणना होगी, उसके लिए मध्य लोक के इस ढाई द्वीप के निमित्त से ही उस गणना को समझने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ के एक दिन रात आदि का समय बीतता है, वैसे ही एज्यूम करते हुए उसके ही कंक्लूजन से वहाँ नरकों की बाहर के ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप समुद्रों की दिन रात आदि की गणना की जाती है। मात्र एक स्थान पर परिवर्तन होता है काल की दिन रात की अपेक्षा से, जबकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से अंतरंग में चलता ही है।
पर भले ही वहाँ दिन रात की व्यवस्था नहीं है, जैसे कुछ नरकों के हिस्सों में मात्र उजाला उजाला ही रहता है, और कुछ जो नीचे नीचे के नरक है जहाँ अति शीत अवस्था है वहाँ अंधेरा ही रहता है, ये सत्य है। पर वहाँ दिन रात जैसे हमारे मध्यलोक में, भारत देश आदि में हो रहा है, ढाई द्वीप में, इसका किसी भी प्रकार से परिणमन नहीं होता है। वहाँ तो जो जैसी स्थिति है वैसी ही परमानेंट स्थिति बनी रहती है। पर उनके यहाँ जो आयु गिनी जाती है 33 सागर 7वें नरक की, या अन्य भी नरकों के जो दिन आदि गिने जाते हैं कि इतने सागर इतने वर्ष कहाँ से हुए, तो वहाँ कोई हिसाब किताब करने के लिए बैठने वाला आदमी नहीं है कि इस आदमी के 33 वर्ष पूर्ण हो गए, 33,000 सागर हो गए, या जो भी व्यवस्था है वहाँ की, ऐसा कोई मुनीम साहब वहाँ पे नहीं है। जीव जितने आयु के निषेकों को, दिनों को, वर्षों को लेकर वहाँ पहुँचता है उतना वह भोगता है, और भोगने के बाद अपने आप पुनः जैसा कर्म का आश्रवबंध करता है उस स्थान पर पहुँचता है। ये कोई हिसाब किताब का विषय नहीं है। जैसा कर्माश्रव कर्मबंध जीव ने किया है वैसा होगा। और रही बात गणना की, तो वहाँ गणना मात्र और मात्र मध्यलोक के ढाई द्वीप से जो परिभ्रमण सूर्य चंद्रमा आदि कर रहे हैं उनके ही निमित्त से हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। इसके विषय में पंचाशिका जैसे महान ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है। जैसे बहुत लंबा बाँस है या लोहे की छड़ है, उसको एक जगह से भी थोड़ा सा हिला दिया तो पूरी छड़ हिल जाती है। रस्सी भी बहुत लंबी है, एक किनारे से उसे हिला दिया तो दूसरे किनारे पे तक अपने आप उसका कंपन पहुंच जाता है। ऐसे ही एक स्थान पर परिणमन जो दिन रात का, वर्ष का, आयु, ऋतु आदि, अयन आदि का हो रहा है, उसके ही निमित्त से 3 लोक के काल के परिभ्रमण की, परिणमन की या बदलाव की व्यवस्था दिन रात वर्ष आदि की समझना होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। भीलवाड़ा राजस्थान से श्रीमती अनीता छावड़ा अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज जी, ये वास्तु का दोष होता है। जैसे अपन मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें वास्तु का दोष बताते हैं कि इसमें ये बनाना, ये नहीं माना, जबकि अपने तो कर्म का मानते हैं अपन तो उसको अपने को वास्तु का मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? आगम में प्रत्येक कर्म के पीछे 9 कर्म होते हैं, ऐसा आचार्यों ने सिद्ध करके बताया। और कर्म उदय में आने के लिए बाहर के निमित्त भी सहयोगी बनते हैं। ये भी शायद आपने सुना होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्रभाव जैसे होता है वैसे ही जीव के कर्म उदय में आना, उनका अनुदय होना आदि आदि सब क्रियाएं घटित होती है। इसलिए ये अवश्य समझे कि वास्तु, ज्योतिष आदि ये सभी निमित्त तो हो सकते हैं पर सब कुछ नहीं हो सकते। मतलब वास्तु का दोष होना, उसके निमित्त से जीव के साथ शुभ अशुभ घटित होना, ये मात्र निमित्त रूप है। व्यक्ति का अगर तीव्र 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 पुण्य का उदय चलता है तब ये वास्तु दोष निमित्तकारी नहीं होते, प्रभावशाली नहीं होते। पर जैसे ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीव का कुछ पुण्य का उदय कम होता है, पुण्य की शक्ति कम होती है, वे निमित्त भी दोष के रूप में उपस्थित होते। इसलिए वास्तु को सर्वथा प्राधान्य देते हुए वास्तु के पीछे सब कुछ काम छोड़ के पागलों जैसे दौड़ लेना ये भी उचित नहीं है, और वास्तु को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देना, भुला देना ये भी उचित नहीं। जब हमारे आचार्यों ने और विद्वानों ने हमारे जैन ग्रंथों में इस वास्तु का विशेष स्थान, विशेष महत्व बताया है, तो हम सर्वथा उसे निगलेक्ट करके हुए धिक्कार नहीं सकते, धुतकार नहीं सकते कि उसका कुछ दोष होता ही नहीं है। ये तो मात्र एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, उसके सामने आप प्रवचन सुन रहे, जिनवाणी सुन रहे, आपके सामने कोई आके खड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ी आएगी, मैं सुन रहा हूँ, सामने आके क्यों खड़ा। तो ऐसे ही वास्तु के कुछ दोष होते हैं जो आपके भावों पे, आपके कर्मों पे प्रभाव डालने वाले होते हैं, जो उदय में लाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसलिए वास्तु के दोष, उसके शुभ अशुभ परिणाम, ये कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ
इसलिए नहीं है कि जीव का तीव्र पुण्य पाप होता है वैसा ही उसको फल मिलता है, पर उसके लिए निमित्त बन सकते हैं। उन्हीं घरों में जब बुजुर्ग रहते थे तब उन्हें कभी वास्तु दोष नहीं सताया, पर वही जब पीढ़ी आगे बढ़ती है उनके कुछ पुण्य के अंश शक्त्यांश कम होते ही वह वास्तु के दोष भी घटित होते। पर वर्तमान में जो वास्तु के पीछे पागलपन छाया है, इतना पागलपन आगम में नहीं है। हाँ, कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। महक जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें रात्रि में तत्वार सूत्र का अध्ययन करना चाहिए या नहीं? तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन पाठन रात में करने में दोष नहीं है, पर रात का समय कैसा है, वहाँ की अन्य भी परिस्थिति क्या है, उनको समझने की आवश्यकता। रात का समय में जैसे 11 साढ़े 11 के बाद लगभग 1-1:30 बजे तक तो संधि काल या मध्याह्न काल कहा जाता है, वह तो पूर्ण रूप से वर्जित है। तत्वार्थ सूत्र जैसे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए अन्य भी काल आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये ऐसे 4 समय हैं। उसके आगे पीछे के कालों को प्रदोष काल कहा जाता है। इन समय में तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, चाहे दिन का समय हो, लगभग 11 बजे से 1 बजे तक का समय है। इन कालों में इन सूत्र ग्रंथों को नहीं पढ़ा जाता। रही बात रात की, तो रात में अगर विवेकपूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि के साथ इन कालों को यानी संधि काल, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि के कालों को छोड़कर अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। जैसे बहुत बिजली कड़क रही है या बहुत पानी गिर रहा है, ऐसे भी रात के समय में जिस दिन आपके भाव ठीक नहीं है, परिणाम सही नहीं है, ऐसे दिनों में भी आप इसका अध्ययन आदि ना करें तो ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भीलवाड़ा, राजस्थान से श्रीमती विमला देवी छाबड़ा अगले समीचीन विकल्प। आज के चरणों में मेरा बार बार हृदय से नमोस्तु 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 स्वामी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम मुनिराजों के दर्शन करने बाहर जाते हैं तो हम सामग्री कुछ लेके नहीं जाते हैं और आर दे के आ जाते हैं, तो बाद में हम उनकी पैसे जैसे चौके में पैसे दे के आ जाते हैं, तो क्या वो आर दान में माना जाएगा? मुनिराजों के लिए अपने स्वयं के द्रव्य का स्वयं के हाथों से दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ आहार दान की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये तो एक व्यवस्था है मध्य की, जब कोई स्वयं के द्रव्य को मुनिराजों को आहार चौके में नहीं दे पाता तो वहाँ पैसे दे देना, अपना द्रव्य रख के चले जाना, पर ये श्रेष्ठ विधि नहीं है। श्रेष्ठ विधि और श्रेष्ठ पुण्य का निमित्त तभी मिल सकता है जब स्वयं के हाथों से ही द्रव्य मुनिराज के हाथ पर रखे। अन्यथा ये व्यवस्था तात्कालिक स्वीकार की जा सकती है, पर उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आप अपने द्रव्य से दोगे। ज़रूरी नहीं है कहीं बाहर पहुंचकर आप बहुत बड़ी तैयारी के साथ ही आहार देने के लिए पहुंच जाओ। बहुत सारे ऐसी सामान्य वस्तुएं होती है जो आप घर से भी ले जा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है। कुछ नहीं मिला तो सोले के वस्त्र पहनते ही आप अपने मंदिर या जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से कुएं से पानी खींचकर 1 कैन 1 लीटर पानी भी दे दिया तो वो आपका द्रव्य हो जाएगा। तो ये दान श्रेष्ठ है। 100-500 रुपये कहाँ पे चले गए, आपने दिया, चौके वाले ने प्रयोग किए नहीं किए, उसने कहीं किसी नौकर को, बर्तन वाले को दे दिए और भोजन बनाने वाले को दे दिया, आपका दान कहाँ लगा? ठीक है, आपकी भावना थी, आपको अनुमोदना का तो पुण्य लगेगा, पर साक्षात स्वयं के द्रव्य को स्वयं के हाथ से देने पर जो पुण्य मिलेगा ये इन व्यवस्थाओं में नहीं लगता। यही आपके लिए सम्यक समझ। हो गया। उज्जैन, मध्य प्रदेश से श्रीमती आशा सेठी अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एक श्रावक शांति धारा कर रहे हैं और दूसरा शांति धारा करने का भाव बना रहे हैं, तो जो भाव बना रहे हैं उसको कितना पुण्य प्राप्त होगा? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शांति धारा करने वाला और शांति धारा करने की भावना रखने वाला, उन दोनों जीवों को उतना ही पुण्य मिलेगा
जितना कि शुद्ध भावों से उसने क्रिया की है या भावना भाई, जितना उसका भाव होगा, जितना अच्छा उसका भाव होगा, उतना ही और उतना अच्छा उसको पुण्य मिलने वाला। मात्र द्रव्य क्रिया करने से या मात्र भावना भाने से कभी भी इन क्रियाओं का, भावनाओं का पुण्य नहीं मिलता। पर क्रिया करने के पीछे, भावना भाने के पीछे जीव का अभिप्राय क्या है, जीव के भाव कैसे है, वह क्या सोचकर क्या करना चाहता है, इस पर यह तय किया जा सकता है कि किसको कितना पुण्य मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, करने वाले के भाव अच्छे नहीं होते हैं पर जिसकी इच्छा थी उसके भाव अच्छे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसने क्यों कर ली, मुझे करना था। इन भावों से, भावना तो उसकी भी थी कि हम करें, पर उसने क्यों किया, मुझे बोली लेनी थी, मुझे नहीं करने मिला, मुझे करना था। ऐसे विपरीत रूप से भी भाव होने की संभावना है, तो वो तो विपरीत ही पाप ही कमाएगा। तो जिस प्रकार से उसने भावना भाई है, कैसी कितनी विशुद्धि से उसने भावनाओं को भाया है, क्या उसके भाव है, वह तय करता है कि उसके लिए कितना, कैसा और किस प्रकार का पुण्य मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मुनि व्यवस्था समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करेंगे। सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुब्बत सागर जी महाराज की जय। प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, आपके सानिध्य में उज्जैन जैन समाज में एक इतिहास बना। इंदुध्वज महामंडल विधान का जो 10 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसमें कार्यक्रम तो हुआ ही बहुत ऐतिहासिक, लेकिन रैंडसार की जो व्याख्या हुई उसके अंदर आपने बहुत ही सुंदर विवेचन करके हम लोगों के सबके जो है बहुत सारे शंकाओं का समाधान करा भी है और लगातार कर भी रहे हैं। महाराज जी, एक छोटी सी शंका का समाधान मैं आपसे चाह रहा हूँ कि एक शब्द आया है गाथा 22 के अंदर, रैंड साहब की गाथा 22 के अंदर एक शब्द आया है कि क्या उसको अवशिष्ट, अवशिष्ट शब्द का उपयोग किया गया है। महाराज जी, आपने जो अवशिष्ट का अर्थ बताया कि जो आहार दान के बाद जो बचा हुआ प्रसाद अन्न है वो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और उससे जो है हमें बहुत सारे कर्मों की निद्रा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज जी, मैंने कुछ संघों में ऐसा भी देखा है कि अवशिष्ट का अर्थ उन्होंने जो है अपने अंजलि में जो सामान लिया हुआ है, और वो अंजलि में श्रावक लोग भी थोड़े अविवेकी तो होते ही, तो डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, और बाद में इतना हो जाता है कि महाराज उसको ले नहीं पाते हैं, और जब ले नहीं पाते हैं तो उनको उस अन्न को, उस प्रसाद को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है रकाबी में या कहीं पे। तो महाराज जी, जो ये उसको हम अवशिष्ट माने या इसमें किसी का कुछ दोष है, बताने का कष्ट करें। जो मुनि बुद्धि विशेषा भुंजरी सो भुंजजे दिन दिठम संसार सार सुखम कमसो निवाण सुख मोखम। इस प्रकार के गाथा नंबर 22 में जो भगवान कुंद स्वामी विशेष रूप से आहार दान के उपरांत बचने वाला जो शेषान्न है, अविशिष्ट अन्न है, उसकी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। किसी प्रकार से यहाँ व्यक्ति को भ्रांति उत्पन्न करने की या भ्रांति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ कुंद भगवान को किसी भी प्रकार से अंजलि के अन्न, अंजलि के द्रव्य से प्रयोजन नहीं है, अपितु श्रावक ने जो भोजन बनाया, उनको बनाने के बाद मुनिराज को चलाने के उपरांत जो श्रावक की कटोरी में, थाली में, बर्तन में सामग्री भोजन की बची है, उसे ही शेषान्न कहा है, अवशिष्ट अन्न कहा है। वह बचा हुआ नहीं, अपितु अविशिष्ट, विशिष्ट से भी विशिष्ट, ऐसे ये विशिष्ट अन्न को जो ग्रहण करता है उसके पुण्य की महिमा यह बताई। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अंजलि से छोड़ा गया अन्न किसी भी विषमता के कारण या अमर्यादित होते हुए वस्तु स्वरूप को या चर्या को ना समझने के कारण भी अगर कोई उसे अवशिष्ट दान कहते हुए या अवशिष्ट अन्न कहते हुए देना चाहता है,
तो ये आगम की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि इस बात को मैंने तब भी कहने का, समझाने का प्रयास किया था कि ऐसा भी समय आएगा जब अंजलि का एक ग्रास, पहला ग्रास देते ही तत्क्षण वह निर्ग्रंथ मुनिराज अंतराय करके बैठ जाएंगे। क्योंकि गिराना कितनी ही विषमता क्यों ना हो, अगर अंजलि से अन्न नीचे गिर भी गया है, माना कि खाने के योग्य नहीं था, श्रावक ने अविवेक से कुछ कच्ची सामग्री भी अंजलि में रख दी। अब माना कि वह कच्ची सामग्री है, वह मुनिराज नीचे गिराते हैं तो भी दोष है, खाते हैं तो भी अनुपसेव नाम का दोष है। ये तो श्रावक का अविवेक रहा, पर साधु को भी यह कार्य उचित नहीं है। अगर वो बुद्धिपूर्वक नीचे टपकाया जा रहा है और भक्त पागल बनकर उसको ग्रहण करते हुए उसे शेषान्न या प्रसाद मानते हुए ग्रहण कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। उनकी निजी व्यवस्था हो सकती है, पर आगम की व्यवस्था यही है कि अंजलि से अगर ग्रास लग के नीचे भी गिर गया है तो वह अन्न पतन नाम का अंतराय स्वीकार किया गया। फिर बुद्धिपूर्वक टपकाना, शेषान्य मानना, प्रसाद कहलाना, ये कहाँ तक उचित है, ये स्वयं को विवेक से निर्णय करने की आवश्यकता है। कौन क्या करता है इस पे ना जाते हुए अध्यक्ष जी ये विचार किया जाए कि आगम की व्यवस्था क्या है, तो हमारी श्रद्धा हमेशा ही बनी रहेगी। क्योंकि नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, उनकी नाना प्रकार की अपनी अपनी मान्यता है। तो कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, इससे हम विचार विकल्प ना करते हुए आगम में ऐसा लिखा है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, 100% स्टैंडर्ड फॉर्म में होना श्रावक का भी संभव नहीं है, तो वहाँ भी कैसे होना संभव है। इन क्रियाओं को देखकर किंचित भी किसी प्रकार से अश्रद्धा नहीं लाना। पर आगम की व्यवस्था तो यही है, वह थाली में बचा हुआ ही अन्य शेषान्य है। अंजलि से दिया जाने वाला कोई भी किसी प्रकार से वह शेषान्य पुण्य का भागी नहीं है, वो तो मुनिराज का झूठन ही है। और भगवान कुंद कुंद स्वामी अंजलि के झूठन को नहीं, थाली में बचाए हुए शेषान्य का विशिष्ट अन्न के रूप में, वह मोक्ष ले जाने के साधन के रूप में कथन करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते